अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज की नीयत रखते हैं इस साल और या जिनके दिल में तमन्ना है हज करने की या उम्रा अदा करने की, तो अल्लाह ताला उन सब की ये दुआ कबूल मंजूर फरमाए और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की मुश्किलात को दूर फरमाए और उनकी हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें ताकि आपको हज और उम्रा से रिलेटेड या दीगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्त ब वक्त मिलती हैं। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। वजारत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो थैले को है वो खोलती जा रही है और बाकी डिटेल्स जो हैं वो आवाम को पहुँचाती जा रही हैं। तो मेरा ये काम है कि जो न्यूज़ आ रही हैं, जो ऑथेंटिक न्यूज़ हैं, जो कंफर्म न्यूज़ हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता चला जाऊँ। तो बहुत से लोगों का ये सवाल था कि जनाब स्पॉन्सरशिप में क्या हम पाकिस्तान से भी पैसे जमा करवा सकते हैं। तो ये वजारत ने बहुत क्लियरली कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जो लोग पाकिस्तान से हैं वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान से ही डॉलर ख़रीदें और पाकिस्तान से ही जमा करवा दें। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ से पैसे भेजें और वो पहले सिर्फ नेशनल बैंक अकाउंट में ओपन करना था उन्होंने, लेकिन अब वो डिफरेंट और बैंक्स में भी जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो डॉलर अकाउंट होगा, उसमें आप अपने पैसे जो है वो भेज सकेंगे। और जो स्विफ्ट कोड आपको मिलेगा वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने स्विफ्ट कोड किसी के साथ शेयर कर दिया तो आपकी अमाउंट जो है वो अपने मकसद के लिए या फ्रॉड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्विफ्ट कोड आप अपने पास सेव रखेंगे और जब एप्लीकेशन सबमिट होंगी तो उस वक्त वो स्विफ्ट कोड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी। फिर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या सऊदी रियाल में हम पे कर सकते हैं या कैनेडियन डॉलर्स में पे कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में पे कर सकते हैं या यूएई की करेंसी में। ऐसा बिल्कुल नहीं है जनाब, सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स। हुकूमत को सिर्फ डॉलर्स चाहिए तो उनको आपने यूएस डॉलर्स देंगे तो ही होगा। फिर बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर हम एक दो लोगों को स्पॉन्सर करवा लें और बाकी लोग यहाँ से रेगुलर हज दरख्वास्त दे दें तो सबका क्या सेम ग्रुप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के थ्रू आप लोग हज करेंगे स्पॉन्सरशिप, उनका ग्रुप अलग होगा और जो रेगुलर हज करेंगे उनका ग्रुप अलग होगा। अगर दोनों को कंबाइन करवाना चाहते हैं तो वो मुश्किल काम है, बट वजारत ने यह कहा है कि आप एप्लीकेशन देकर ये काम भी करवा सकते हैं। फिर लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे वजारत से बार बार, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तमाम वजारत ने ये क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। ये ना समझिएगा कि मैं अपनी तरफ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ मैं उनको ही कोट कर रहा हूँ जो उन्होंने बताया। फिर क्वेश्चन ये पूछा लोगों ने कि जिन लोगों ने 2019 में हज किया है, 20 में किया है या 2022 में हज किया है, या किसी भी 5 सालों के अंदर अंदर किसी भी साल में हज किया है, तो क्या वो इस दफ़ा हज की दरख्वास्त दे सकेंगे? वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते जनाब, वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गए हैं प्राइवेट के थ्रू। अभी क्योंकि पॉलिसी नहीं आई है तो आप उम्मीद रखें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शायद प्राइवेटली जा सकें, बट जो सरकारी हज स्कीम है इसके थ्रू आप बिल्कुल नहीं जा सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत ने जो साउथ के इलाके जिनमें कराची, कोयटा और सक्खर जो है उनके लिए 11,75,000 के करीब जो निकाला है उसमें भी कुर्बानी के पैसे शामिल नहीं हैं और जो हमारे बाकी रीजन्स हैं उनमें भी कुर्बानी के पैसे शामिल नहीं हैं और ये 10,000 ज़्यादा महंगा है उससे। तो ये कुर्बानी फिर कैसे करेंगे? वजारत ने ये कहा है कि जनाब हमने वहाँ पे बंदोबस्त कर लिया और आप सब लोगों को टोकन में दिया जाएगा, तो वो टोकन आप वहाँ पर जाकर देंगे और आप एक अमाउंट पे करेंगे तो फिर आप कुर्बानी जो है वहाँ से कर सकेंगे। तो कुर्बानी की अमाउंट भी उन्होंने एक लगभग बता दिए, एक्यूरेट नहीं बताई, एग्जैक्ट नहीं बताई, बट एक अंदाज़न बता दिया कि 800 रियाल से 900 रियाल तक ये कुर्बानी का खर्चा आप लोगों का मज़ीद हो सकता है। तो ये अगर 800-900 रियाल, अगर 900 रियाल भी हम बनाएं ना तो तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये के करीब, मेरा एक रफ़ आइडिया है, ये एक अंदाज़ा है कि क्योंकि रियाल का रेट रोज़ाना चेंज होता रहता है, तो ये कोई 60-65 हज़ार रुपये के करीब आप अपने माइंड में ये रख लें कि आपका कुर्बानी का भी खर्चा होने वाला है। फिर बहुत से लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि जनाब हमें और मज़ीद कौन सी सहूलियात दी हैं कि जो वजारत कह रही है कि हमने सहूलियात दी हैं। तो इस दफ़ा होटल्स जो हैं वो वजारत ये कह रही है कि हमने बेहतर बुक किए हैं। ये बात भी ठीक है कि महंगे हैं क्योंकि मदीना मुनव्वरा शरीफ में क्योंकि मस्जिद नबवी की एक्सटेंशन हो रही है तो बहुत से होटल्स जो हैं वो गिरा दिए गए हैं, उसकी वजह से होटल्स थोड़े वहाँ कम हो गए हैं तो और रेट भी ज़्यादा हो गया है और टैक्सेस जो हैं वो 20% बढ़ा दिए हैं तो उसकी वजह से रेट ज़्यादा है, तो इसलिए हज थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हुआ है। और इसके अलावा पहले पाकिस्तान से जो लोग हज करते थे उनको जो मशायर ट्रेन थी उसकी सहूलत नहीं थी, उसकी फैसिलिटी नहीं थी, तो आप लोग जो है वो ट्रेन सर्विस जो है वो यूज़ कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बहुत से लोगों को पैदल या फिर ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती थी और उसमें जगह मिले या नहीं मिले और वो देर भी बहुत लगाती थी।
तो ये जो ट्रेन है ये क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें जल्दी पहुंचा देंगे और उसमें कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो आप लोग कोशिश ये करें कि जब आप पैकेज ले रहे हैं तो फिर ट्रेन सर्विस को ही यूज़ करें, और आपको जो ये फैसिलिटी है अल्लाह ताला मौका दे रहा है तो आप ट्रेन सर्विस को यूज़ करें। ये मैंने कुछ डिटेल्स जो निकाली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। जो लोग पूछे थे पासपोर्ट के हवाले से कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया या नहीं बना तो आप बनवा लें, अर्जेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। उसका जो टोकन होगा वो टोकन पे आप अप्लाई कर सकेंगे। जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो पूछे थे लोग कि क्या यकमुश्त अदा करने पड़ेंगे, फुल अदा करने पड़ेंगे, तो इस साल पूरे पैसे ही अदा करने पड़ेंगे। पिछले साल तक 50,000 टोकन मनी एडवांस पेमेंट देना पड़ती थी और बाकी जब नाम आता था तब देना पड़ता था। बट इस साल जो है गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पूरे पैसे दें, और पूरे पैसे दें उसके बाद कुरानंदाजी होगी। अगर आपका नाम आ जाता तो ठीक है, अगर नाम नहीं आता तो आपके अकाउंट में पैसे जो है वो वापस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 16-17 तारीख से एक्सपेक्टेड है कि हज एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और 31 मार्च तक, मैंने कल गलत थोड़ी सी डेट बता दी थी, उसको मैं करेक्शन कर रहा हूँ, 31 मार्च तक ये एप्लीकेशंस जमा करवाने की तारीख होगी, और 5 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है कि कुरानंदाजी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब दूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।